कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़िंदगी जब कभी हमें दोराहे पे खड़ा करती है तो कुछ भी चुनना मुश्किल होता है। अगर वो चुनाव किसी दो इंसानों के बारे में हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक दोराहे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चाहत का फैसला। अनन्या एक उत्साही और महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसके सपने समुद्र जितने विशाल थे। उसके दिन कॉलेज की हलचल से भरे होते थे और शाम हाथों में पेंट ब्रश लिए बीतती थी। वह दुनिया को वैसे ही कैनवस पर उतारती थी जैसे वे उसे देखती थी। रंगीन, मुश्किलों से भरा और कहानियों का एक बहुत बड़ा पिटारा। अपने कॉलेज और पेंटिंग के बीच वो कुछ समय निकालती थी एक स्थानीय अनाथ आश्रम में वॉलंटियर का काम करने के लिए। वहीं उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव, जिसकी प्यारी सी मुस्कान और सहज स्वभाव उसके दिल को भा गया था। आरव में एक खास हुनर था किसी को भी विशेष महसूस कराने का। उनकी दोस्ती छोटी छोटी हंसी मजाक और दूसरों की मदद करने के बीच परवान चढ़ रही थी। आरव में एक शांत शक्ति थी जो हमेशा वहां मौजूद मिलती थी जहां अनन्या को उसकी जरूरत होती थी। उसकी स्थिर उपस्थिति एक सुकून भरा सहारा बन गई थी अनन्या के लिए। एक दोपहर जब वे बच्चों को खुश करने के लिए अनाथ आश्रम की दीवारों पर नए पेंट का काम कर रहे थे तो आरव ने शरारत में अनन्या के गाल पर रंग लगा दिया। अनन्या ने भी पलटकर जवाब में उसके ऊपर रंग छिड़क दिया और जल्द ही दोनों हंसते हुए रंगों से सराबोर हो गए। बच्चे भी इस रंगीन मजाक का हिस्सा बन गए। वो दिन उनकी साझा खुशी और जुड़ाव का एक प्रतीक बन गया था। दूसरी तरफ अनन्या के जीवन में रोहन आया। एक दोस्त की कला प्रदर्शनी में हुई एक इत्तेफाकन मुलाकात ने उनका परिचय कराया था। रोहन सहजता और रोमांच का प्रतीक था। फोटोग्राफी के प्रति उसका जुनून अनन्या की पेंटिंग के प्रेम से मेल खाता था और वो दोनों कला, जीवन और सपनों के बारे में लंबी बातचीत में खो जाते थे। एक वीकेंड रोहन ने अनन्या को एक छोटे से शहर के रोड ट्रिप की यात्रा से सरप्राइज किया। वहाँ कला संस्कृति के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गैलरीज थी। पत्थर भरी सड़कों पे घूमते हुए रोहन ने अनन्या की खुशी के अनगिनत पल अपने कैमरा में कैद कर लिए थे। बाद में वे एक पहाड़ी पर बैठकर शहर को देखते हुए कहानियां साझा कर रहे थे, उन कलाकारों की जिंदगी की कल्पना करते हुए जिनकी कला से वो मोहित हुए थे। रोहन के जीवन के प्रति उत्सुकता संक्रामक थी। उसके साथ दुनिया असीम संभावनाओं से भरी लगती थी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अनन्या ने खुद को दोनों के बीच में उलझा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया था। आरव उसका सहारा था, वो व्यक्ति जो बरसात की शाम को उसके लिए चाय लेकर आता था और अंतहीन बातें सुनता था। उसके साथ वह सुरक्षित और एक अलग प्यार का एहसास महसूस करती थी। दूसरी ओर रोहन ने उसमें एक चिंगारी सी जला दी थी, उसे सीमाओं को पार करने और अज्ञात को गले लगाने की प्रोत्साहन देकर। एक शाम जब अनन्या अपने घर की छत पर तारों भरे आसमान के नीचे बैठी थी तो उसने अपनी उलझन पर विचार किया। आरव और रोहन के बीच चयन करना ऐसा था जैसे अपने ही दो पक्षों के बीच चयन करना। एक पक्ष जो स्थिर और स्थायी था और दूसरा पक्ष रोमांच और जुनून की लालसा करता हुआ। अनन्या को लगा कि केवल तर्क के आधार पर वो ये फैसला नहीं कर सकती। उसे अपने दिल को ये रास्ता एहसासों के
रास्ते से चुनना होगा। उसने दोनों आरव और रोहन से अलग अलग मिलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद बातचीत करके उसे कुछ स्पष्टता मिले। आरव के साथ उसने आश्रम में एक शांत दोपहर बिताई। उनकी पहली मुलाकात की यादें ताज़ा करते हुए आरव ने अपने सपनों और बेहतर समुदाय बनाने के बारे में उसको बताया। जब आरव ने ये बोलते हुए उसकी ओर देखा तो उसने कहा, मैं इस यात्रा के हर कदम पर तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अनन्या को एक गहरा प्यार महसूस हुआ। दूसरी ओर रोहन के साथ उसने शहर की व्यस्त सड़कों पर कैमरा हाथ में लेकर सुंदर पलों की खोज करते हुए अनगिनत मोमेंट्स कैद किए थे। जब वे शाम को नदी के किनारे एक कैफ़े में बैठे सूरज को ढलता हुआ देख रहे थे तो रोहन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, जीवन एक बहुत ही रोमांचक रास्ता है अनन्या, और मैं इस रास्ते पे तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। काफ़ी सोच के बाद अनन्या को एहसास हुआ कि ये फैसला आरव और रोहन के बीच का चयन नहीं था। ये फैसला था उस जीवन को चुनने के बारे में जिसे वो जीना चाहती थी। आरव के साथ एक सुकून भरा, प्यार और खुशियों से भरा जीवन जो उसके दिल को सुकून देता था, वो दिख रहा था। और रोहन के साथ एक रोमांच भरा, नई खोज से सराबोर रास्ता दिख रहा था। आखिरकार अनन्या ने फैसला कर लिया था कि वो किसे चुनने वाली है। आरव से जब वो आखिरी बार मिलने गई तो उसने उन पलों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने साझा किए थे। इस विदाई में खट्टे मीठे एहसास थे, लेकिन समझ और सम्मान भी था। रोहन के साथ अनन्या ने विश्वास की छलांग लगा ली, उस यात्रा की शुरुआत कर दी जो हर रोज़ एक नए रोमांचक अनुभव से भरा हुआ था। सालों बाद जब अनन्या की पेंटिंग दुनिया भर की गैलरियों में शोभा बढ़ा रही थी और रोहन की तस्वीरें अनगिनत जिंदगियों की कहानियां बयां कर रही थी, वे अक्सर उस दौराहे को याद करते जहां से ये सब शुरू हुआ था। अनन्या का चुनाव केवल प्रेम के लिए नहीं था, ये उस जीवन को अपनाने के बारे में था जो उसके दिल को सुकून देता था। रोहन में उसे एक ऐसा साथी मिला जिसने उसकी रंगीन खूबसूरत दुनिया के हर रंग में और ज़्यादा खुशियाँ भर दी थी। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और आप कभी इस तरह के दौराहे पे अगर पहुँचे हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। धन्यवाद।